सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। स्वभाव के साथ दास विश्वम्भर मिश्रा आज नए विषय के साथ उपस्थित है। विषय है शोहरत की बुलंदी। कहते हैं शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस टाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकता है। हर आदमी दुनिया में ये जिसको देख लो वो कहीं ना कहीं अपनी ही बात कहता है। मैं बुद्धिमान, मैं विद्वान, मैं महान, मैं खूबसूरत, मैं पैसे वाला। कोई भी ये नहीं कहता कि परमात्मा की कृपा से है। और परमात्मा की कृपा को मतलब कृपा है ये मानने न मानने के लिए भी राजी नहीं है। वो मानता है लेकिन फिर भी ये सोच है कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं। भजनों में सुनते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन वो जीवन में क्रियान्वित नहीं करते। भजनों में ये भी सुनते हैं, मेरा गाड़ी मेरा बंगला सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये समर्पण भाव जीवन में नहीं आ पा रहा। और जब तक समर्पण नहीं आता तब तक बातों से बात नहीं बनती। कर्म साथ जोड़ता चल, कि कर्मों को साथ जोड़ेंगे तभी बात बनेगी। बातें तो हम पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। महात्मा कहते हैं कर्म योगी, कर्म के साथ जुड़े रहना ही कर्म योग है। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कि कर्म अगर कर रहे हैं और परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का यशोगान, परमात्मा का एहसास जीवन में बना हुआ है, तो फिर कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। कि जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति का सागर है, मुसीबतों का पहाड़ है। इसीलिए आप संत महात्मा ये अरदास करते हैं, सबको ही सुमति का दान दीजिए, सतगुरु सारी दुनिया का कल्याण कीजिए। कि सबको सुमति आ जाए, सबको सद्बुद्धि आ जाए और सब जीवन की वास्तविकता को समझें कि परमात्मा ही करने कराने वाला है। ये विश्वास मन में हमेशा रखें, तभी जाके सब कुछ हो सकता है। गीता में एक बात लिखी हुई है, परमात्मा का खुराक क्या है? तो उसमें जवाब ये मिलता है, परमात्मा अहंकार को खाते हैं। चाहे तन का हो या मन का हो या धन का हो, वो अहंकार का ही ग्रास करते हैं, अहंकार ही निवाले में यूज करते हैं। तो चाहे जो भी दुनिया में आए, जिन्होंने अहंकार किया, चाहे वो कितने तपस्वी, ज्ञानी और धुरंधर हो, उन सब का अंत परमात्मा के द्वारा ही हुआ। और जिस चीज को वो मजबूती समझते थे उस चीज से ही उनकी कमजोरी साबित होती है। मांगने वालों ने तो क्या नहीं मांगा परमात्मा से। मैं न दिन मरूं, न हिरण्यकशिपु की कहानी जानते हैं, न दिन मरूं न रात मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न पुरुष से मरूं न स्त्री से मरूं। अपने हिसाब से उसने सब कुछ मांगा, लेकिन जिसको मिटाना था वो न ऊपर मारता है न नीचे मारता है, जंघे पे रखता है, न बाहर मारता है न घर के अंदर मारता है, वो देहरी पे रख के मारता है। और न दिन में मारता है न रात को मारता है, वो शाम को मारता है। न अस्त्र से मारता है न शस्त्र से मारता है, वो नाखून से मारता है। गजब की लीला है। परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा वास। ये बात मन में हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि इस एहसास से ही हमारे जीवन की सुंदरता है। और कहते हैं खंजर की क्या मजाल की घायल तुझे करे, तेरे ही थे ख्याल की घायल हुआ है तू। कि हम अपने आप को खुद
की सोच से दुखी हो जाते हैं। हम खुद से ही खुद को परेशान कर लेते हैं जब जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है। इसके एहसास में, इसके विश्वास में आनंदित होकर मुस्कुराते हुए जीवन जिए, तभी दुख नहीं होगा। नहीं तो कुछ भी हो जाए, महात्मा कहते हैं मैन इज सेल्फ जज। इंसान अपना मूल्यांकन खुद कर सकता है कि वो क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है, लेकिन मूल्यांकन का समय नहीं निकालना चाहता तो फिर मूल्यांकन करेगा कैसे। जीवन भी बहुत अनमोल है, इसका मूल्यांकन करें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो और क्या अच्छा कर सकते हैं। ये प्रयास, ये अभ्यास से ही जीवन खुशहाल होगा। ऐसे ही हम आगे अग्रसित होते चले जाएं, भक्ति भरा जीवन, प्यार भरा जीवन, मिलवर्तन वाला जीवन जीते चले जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना है, यही शुभ भाव है। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।